यूक्रेन जंग में किम के हथियारों की एंट्री संभव है। रूस को उत्तर कोरिया हथियार दे सकता है, बदले में रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। रूसी सहयोग से किम का परमाणु कार्यक्रम तेज होगा। दोनों के बीच कई दूसरे समझौते होने हैं और हमें सबको याद है कि किस तरीके से अपने परमाणु हथियारों के एक्सटेंशन की कोशिश बेलारूस के माध्यम से पुतिन कर रहे हैं। तो अपने सहयोगी देश उत्तर कोरिया के साथ भी कुछ ऐसी भी कोशिश हो सकती है, और जो कि पश्चिमी गठबंधन को टेंशन देने वाली खबर है। तो पुतिन किम की महा मुलाकात और इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो संभावित है इस मुलाकात के बाद से, उस पर भी हम नजर डालते हैं। देखिए, रूस को उत्तर कोरिया हथियार दे सकता है, ये एक फैक्ट है जो कि साफ नजर आ रहा है। इस वक्त उत्तर कोरिया रूस को वो हथियार देगा जिससे रूस युद्ध में और मजबूती के साथ यूक्रेन का सामना करेगा। यूक्रेन जंग में किम के हथियारों की एंट्री संभव है। बदले में क्या होगा? बदले में रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है किम को, और रूसी सहयोग से किम का परमाणु कार्यक्रम तेज होगा। दोनों के बीच कई दूसरे समझौते भी हैं जो हो सकते हैं, और इसका प्रभाव क्या होगा उसको भी हम समझें। रूस यूक्रेन जंग और विध्वंसक हो सकता है और विनाश यहां बढ़ सकता है, और चीन रूस उत्तर कोरिया का गठजोड़ जो है वो मजबूत होगा। दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी, और नतीजे आप देखिए कि इसकी वजह से दुनिया भर में सिर्फ रूस और यूक्रेन के वॉर जोन ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी ये तनाव और बढ़ेगा। सामरिक मोर्चे पर विश्व में एक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। हर एक देश दूसरे देश को शक की नजर से देखना शुरू कर सकता है, और किम पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका की चेतावनी भी सामने आ गई है। देखिए, जिस असर की बात की जा रही थी वो भी नजर आने लगा है। रूस को हथियार देने पर नॉर्थ कोरिया पर कार्रवाई। नॉर्थ कोरिया को हथियार देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस को हथियार देना यूएनएससी के कई प्रस्तावों का उल्लंघन है। किम पुतिन की मुलाकात पर हमारी नजर है। कहना है अमेरिका का, यूएस का। और चलिए आपको बताते हैं कि किम जोंग उन और पुतिन की मीटिंग को लेकर अमेरिका ने क्या चेतावनी दी है। इसको हम समझते हैं। ये जो चेतावनी, ये जो नॉर्थ कोरिया पर एक तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश है, इन चेतावनी के माध्यम से कहा क्या गया है। तो रूस को हथियार देने पर नॉर्थ कोरिया पर कार्रवाई करने में नहीं हिचकेंगे, ये अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई है। और यह कहा गया है कि रूस को हथियार देना यूएनएससी सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन होगा। यूएनएससी के प्रस्तावों का, उसके क्लॉज का हवाला दिया गया है। किम पुतिन की मुलाकात पर हमारी नजर है, हम देखेंगे कि क्या होता है। यानी पैनी नजर बनी हुई, जो भी आउटकम होगा उस पर नॉर्थ कोरिया को रूस को हथियार देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सीधी चेतावनी है। नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार न बेचने के अपने वादे पर कायम रहे, यानी कि जो पहले प्रॉमिसेस थे उसको निभाया जाना चाहिए किम की तरफ से। रूस हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है, और इससे ये जंग और भयानक हो सकती है। ये अमेरिका की चिंता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया के जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल इस वॉर में हो सकता है, और ये अमेरिका की बड़ी चिंता है। तो जिस तरह से अमेरिका ने चेतावनी दी है उससे साफ है कि ये मुलाकात दुनिया को डरा रही है। परमाणु विध्वंस की चिंताएं माथे पर दिख रही हैं। कई जानकार तो इसे वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर भी मान रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इससे क्या होता है, क्या डील होती है, और अमेरिका समेत नेटो देश क्या एक्शन लेते हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो इस महा मुलाकात से दुनिया में महा टेंशन क्यों है, ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ताजा बयान से साफ हो जाता है। पुतिन ने कहा कि अगर दुश्मन हमला कर रहा है तो हम बंद कैसे रह सकते हैं, हम चुप कैसे रह सकते हैं। यह बात सीधे तौर पर पुतिन ने कही। अगर दुश्मन जवाबी हमला करता है तो हम लड़ना कैसे बंद कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? वो हमला करेंगे और हम कहेंगे कि हम इसे बंद कर रहे हैं। अगर दुश्मन जवाबी हमला करता है तो हम लड़ना कैसे बंद कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? वो हमला करेंगे और हम कहेंगे कि हम इसे बंद कर रहे हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस बात की चिंता या जिस बात की आशंका है इस मुलाकात और इसमें जो समझौते होंगे वो अभी से ही दिखने लगे हैं, यानी कि यूक्रेन और रूस के वॉर जोन से निकलकर ये टेंशन ग्लोब के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। अलग अलग देश जो है इनसिक्योर होंगे, वहां तनाव बढ़ेगा। देखिए, रूस को ये अंदेशा है कि आने वाले कुछ महीने में हालात ऐसे बन सकते हैं कि रूस और नाटो के बीच सीधी जंग होगी, और इसी की तैयारी ये सब हो रही है। रही बात रूस और यूक्रेन के युद्ध में,
आप देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि रूस को यूक्रेन से लड़ाई लड़ने के लिए नॉर्थ कोरिया से हथियार की जरूरत है। ये अलग बात है कि जब रूस के रक्षा मंत्री पिछले महीने नॉर्थ कोरिया के दौरे पर थे तो किम जोंग उन खुद उनको लेकर अपने मिसाइल भंडार में गए थे और मिसाइल माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं आपको, लेकिन हमने इस वॉर के शुरुआत में ही देखा है ड्रोन को लेकर रूस ने दूसरे देशों से मदद ली है। ये बात बिल्कुल ऑन पेपर है, ऑफिशियल है। तो क्या यह संभव नहीं है कि नॉर्थ कोरिया से भी ऐसे हथियारों की मदद रूस ले? देखिए, संभव तो है और युद्ध में अगर आपको एक्स्ट्रा हथियार मिले तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक बात ड्रोन की है, देखिए ड्रोन एक नया वॉरफेयर था। आप सोचिए कि सबसे बड़ी ताकत ईरान उभर कर आया ड्रोन के मामले में, तुर्की उभर कर आया, जो कि परंपरागत या कन्वेंशनल डिफेंस फोर्सेस नहीं माने जाते थे। अमेरिका और रूस की तुलना में वो ज्यादा एडवांस दिख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर में। तो वैसी स्थिति में अगर आप कहें तो आज की तारीख में रूस और उत्तर कोरिया की इस मुलाकात के मायने सबसे बढ़कर ये है कि नॉर्थ कोरिया के तौर पर रूस को एक ऐसा हथियार मिल रहा है जो कि जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ कभी भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, और जो महाविध्वंस लेकर आएगा, ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बात, क्या ये भी देख पा रहे हैं आप जो बेलारूस के साथ हुआ कि बेलारूस में एटॉमिक वेपन्स डिप्लॉय किए गए और एक तरीके से रूस के परमाणु प्रोग्राम का एक्सटेंडेड पार्टनर वहां पर बनाया गया। क्या नॉर्थ कोरिया के साथ भी ऐसी कोई संभावना आपको नजर आ रही है, जो कि आशंका व्यक्त की जा रही है? अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि रूस के परमाणु हथियारों को लेकर रूस कोरिया को समर्थन दे, उसके प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरी भी यही चिंता है, हम सब की यही चिंता है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर, बैलिस्टिक प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। तो आप समझिए कि कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया के हाथ में आप परमाणु हथियार दे रहे हैं, तो ये वैसा ही है जैसे बंदर के हाथ में स्तूरा दे रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। उसके बाद तो बस केवल किम को प्रोवोक करने की बात होगी और फिर किम कहेंगे कि चलो अब हम इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे डेंजरस चीज है। बिल्कुल, और किम के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एक डिक्टेटर है, रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं है, और ऐसे हथियारों का उनके हाथ में आना अपने आप में दुनिया को खतरे में डालने जैसी बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, पुतिन के बयान से साफ है कि वो अभी हार मानने वाले नहीं हैं और जंग को किसी भी हद तक ले जाने के लिए वो तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पुतिन किम की मुलाकात को लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। युद्ध के दौरान किम जोंग की पुतिन से जो मुलाकात है उसको लेकर क्या अहम सवाल हैं, वो क्यों है, ये भी नजर डालते हैं उन सवालों पर। युद्ध के दौरान किम जोंग की पुतिन से मुलाकात क्यों है, ये एक अहम सवाल है। इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या उत्तर कोरिया युद्ध में शामिल हो जाएगा, इस वॉर में इन्वॉल्व होगा? क्या उत्तर कोरिया रूस को हथियार देगा? ये भी एक अहम सवाल है। और नॉर्थ कोरिया युद्ध में शामिल हुआ तो वर्ल्ड वॉर का खतरा कितना बढ़ेगा, यह भी एक आशंका बनी हुई, यह भी सवाल है। क्या उत्तर कोरिया, चीन और ईरान खुलकर युद्ध में अब शामिल हो जाएंगे? ये सिर्फ कोरिया की बात नहीं, उत्तर कोरिया की नहीं, बल्कि ईरान को लेकर भी यह सवाल उठ रहा है कि रूस के जो सहयोगी देश है क्या वो ओपनली इस वॉर का हिस्सा बनने जा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं इस मीटिंग को लेकर। और देखिए, किम जोंग के साथ कौन कौन से अधिकारी रूस गए हैं ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको किम की रहस्यमयी ट्रेन के बारे में जरा कुछ बता दें, जिस ट्रेन से वो मूव करते हैं। किम जोंग की रहस्यमयी ट्रेन, जरा देखिए। हवाई यात्रा से डर की वजह से ट्रेन से यात्रा करते हैं किम। एक बात तो यह है कि वजह क्या है इस ट्रेन से सफर करने की। 20 बुलेट प्रूफ कार से लैस रहती है किम जोंग की ट्रेन। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे है। 100 सुरक्षा एजेंट से घिरी रहती है किम की ट्रेन। बम और अन्य खतरों को स्कैन करते हैं सुरक्षा के एजेंट। और किम की ट्रेन के साथ 3 और ट्रेनें भी साथ चलती हैं। एक ट्रेन रेलवे लाइन को चेक करती है, दूसरी ट्रेन में सुरक्षा कर्मी और तीसरी में अधिकारी होते हैं। किम जोंग ट्रेन में ही पूरा लाव लश्कर लेकर चलते हैं। तो ट्रेन से वो यात्रा करते हैं और इसके पीछे क्या वजह है वो भी हमने आपको बता दिया। तो राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत सोच समझकर ही किम को महाविनाशक परमाणु शक्ति से लैस करने का प्लान तैयार किया, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है।